हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी एजुकेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रेडियन को हम अंश में कैसे चेंज करते हैं और अंश को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही अधिकांश बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है और बच्चे इसमें अधिकांशतः कंफ्यूज भी रहते हैं कि आखिर इसको किस टाइप से लिख दिया गया है, इसको कैसे लिखा गया है, इसको चेंज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम रेडियन को अंश में कैसे चेंज करेंगे, अंश को रेडियन में। कभी अब देखिए रेडियन कैसे क्या होता है, रेडियन में किसी कोण को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं और किसी कोण को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं और रेडियन को हम अंश में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। अधिकांश देखा होगा कि कभी कभी अब देखिए रेडियन कैसा होता है, अधिकांश बच्चे रेडियन ही नहीं पता होता है। तो रेडियन देखो पाई के रूप में, जैसे पाई के रूप में कभी कभी मान लिखा होता है पाई के रूप में, यानी कि क्या, जैसे मान लीजिए साइन, कभी देखा होगा, हो सकता है साइन पाई बाई 2 लिखा होगा, कॉस 2 पाई बाई 3 लिखा होगा, लिखा होता है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं? रेडियन। देखो इसी को हम कहते हैं रेडियन। ये रेडियन के रूप में है, एंगल किस रूप में लिखा हुआ है? रेडियन के रूप में। अब हम क्या करेंगे, अब अंश ये किस रूप में है? देखिए ये अंश, ये क्या है हमारा? रेडियन के रूप में है, कोई चीज रेडियन के रूप में। अब अंश के रूप में कैसे लिखेंगे? अंश क्या होता है? जैसे हम साइन 90 लिख दिया, है ना, tan 60 लिख दिया, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियन। इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं रेडियन। तो रेडियन और अंश में आपको उम्मीद करता हूँ मतलब समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, रेडियन अगर कोई चीज पाई बाई के रूप में लिखी हुई है, अगर हम जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनके साथ कोण जो है किसके रूप में लिखा हुआ? पाई के रूप में लिखा हुआ है, तो हम उसे रेडियन कहते हैं। अगर इस रूप में लिखा हुआ है, संख्यात्मक रूप में लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसे अंश के रूप में कहते हैं। तो अब हम इनकी वैल्यू, वैसे बाई द वे कभी सवाल इस तरह से आ जाए और हमको इसका वैल्यू पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अंश अंश को रेडियन में चेंज करना है। अंश को रेडियन में बदलना। कैसे बदलते हैं देखते हैं। अंश को रेडियन में हम कैसे बदलते हैं, तो जैसे जैसे मान लिया जाए हमारे पास 120 अंश, और 120 अंश को हमको रेडियन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? 120 को हमको रेडियन में बदलना है। तो क्या करना है आपको, कितने से करना है आपको? सबसे पहले आपको इसी संख्या को याद रखिएगा, पाई बाई 180 से क्या करना है? गुणा कर देना है। कितने से? सभी में। आपको बस अंश से रेडियन में अगर बदलना है तो अंश को पाई बाई 180 अंश से हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा करते हैं। तो 120 ऐसे ही है। अब इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। भाई गुणा किया, अब देखो यहाँ पे 120 बाटे पाई बाई 180 है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ये लाजमी होता है। तो यहाँ पे 0 0 कट गया। अब आगे काटो, 2 6 12, या 6 से के बाद 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे 2 पाई बाई 3, यानी कि हम 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 3। ये किस रूप में? ये क्या था? अंश के रूप में था, ये हमारा अंश के रूप में था, और ये हमारा किस रूप में हो गया? रेडियन के रूप में। किस रूप में? रेडियन के रूप में। समझ में आया? ठीक है, फिर देखते हैं। एक ये पहला सवाल हो गया। दूसरा कैसे, जैसे अब सबसे बाई 60 अंश को चेंज, जैसे हमको 60 अंश को चेंज करना है, तो 60 अंश को चेंज करने के लिए क्या बताया, आप अंश लिख देंगे, कोण है वो लिख देंगे, उसके बाद पूरा किससे करेंगे? पाई बाई 180 से। पाई बाई 180 से। अब यहाँ पे 0 0 कट गया, 6 कम 6 छत्रुक 18, तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 3। पाई बाई 3। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे अगला सवाल इसी तरह से, जैसे 360 360 को हमको चेंज करना है, तो 360 को कैसे चेंज करेंगे? अंश लिख देंगे पाई बाई 180,
तो यहाँ पे 0 कट गया, 18 कम 18, 18 दूना 36, क्या बचेगा 2i। तो ये इस तरह से हम रेडियन को, ये क्या थे हमारा, ये क्या किसमें था, अंश में था, ये किसमें हो गया रेडियन में, और ये हमारा किसमें था, अंश में था, किसमें हो गया बच्चों, रेडियन में। तो इस तरह से हम अंश को रेडियन में चेंज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अंश से रेडियन में बदलना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इससे बड़ी वैल्यूज कैसे सॉल्व करते हैं। इससे बड़ी वैल्यूज हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, यानी कि अब इसको तरीका भी समझ लो, इसका मतलब भी समझ लो। जैसे आपको हम बाय द वे, जैसे साइन 120 लिखा हुआ है, साइन 120 ऐसे लिखा हुआ है, साइन 120, इसी को आप चाहो तो ये इस रूप में भी लिख सकते हो, मतलब चाहिए इस रूप में, दोनों का मतलब वही है, दोनों के मान सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे इसी तरह से, जैसे साइन 60, इसको साइन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, दोनों की वैल्यू, दोनों के मान बराबर माने जाएंगे, ठीक है। यानी साइन 60 का मान भी कितना आ जाएगा, √3/2 होता है, और इसका मान भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3/2 है, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें भी हम साइन चाहे 360 लिख दें और चाहे साइन 2π लिख दें, दोनों की वैल्यूज हमें बराबर होगा, ठीक है, बराबर होंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, अंश को रेडियन में बदलना। अंश को रेडियन में हम कैसे बदलते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अभी और भी बड़ी वैल्यूज ले रहा हूँ कि बड़ी, इससे बड़ी वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, वही तरीका है। तो देखते हैं अंश को किसमें बदलना, हमारा हम अंश को कैसे किसमें बदलना होगा, रेडियन में। तो अंश को रेडियन बदलने के लिए, जैसे मान लिया जाए कोई सवाल है 1280, इसको हमको किसमें चेंज करना है, रेडियन में बदलना है। तो वही तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, अंश लिख देना है, उसको पाई बाई 180 से पूरा 0 0 कट गया, इसको काट दो, 2 नहीं 18, 2 6 12, 2 4 को 8, ये आ गया 64, और यहाँ पे i/9। अब देखो अगर ये कट जाता तो इसको काट देते, क्योंकि ये कटता नहीं, कटेगा नहीं, तो ऐसे लिख देंगे। इसी तरह से 720 को चेंज करना है, तो 720 चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 720 को पाई बाई 180, तो 700 क्या 0 0 कट गया, 18 18, 18 72, कितना आ जाएगा 4i। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। क्या करना है, अंश लिख देना, अंश को पाई बाई 180 से गुणा कर देना, काट देना, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों। अब हम रेडियन को अंश में कैसे चेंज करते हैं, कोई चीज रेडियन में लिखी हुई है, रेडियन को अंश में बदलना, रेडियन को, यानी कोई चीज अगर हम उसी उल्टा है, जैसे बाय द वे कोई चीज ऐसे पाई बाई 4 लिखा होता है, तो यहाँ पे देखिए आप ज्यामिति में जाएंगे तो वहां पाई का मान क्या होगा, 22/7 होगा। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में अब पाई का मान क्या रखेंगे, 180 होता है, क्या होता है 180 होता है। तो ये ज्यामिति है, ये ज्योमेट्री की बात है, ठीक है, ज्योमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, और ज्योमेट्री में क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7। ओके, अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये रेडियन में है, रेडियन में ये है, अब हमको चेंज किसमें करना है बच्चों, इसको हम किसमें बदलना है, हमको बदलना है अंश में। तो पाई की वैल्यू हम 180 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 180 रखेंगे इसमें, और बटे 4 काट देंगे, 4 से कटेगा 4, यहाँ 4 चौक 16, 2 4 4 5 20, यानी ये क्या हो गया था 45,
यानी पाई बाई 4 को हम 45 अंश लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 180 बटे 3, 3 से काट दिया 3 18, 18 0 तो 0 लिख दिया। यहाँ पे 2 × 60 बराबर क्या आ जाएगा? 120। तो ये क्या है? रेडियन। इसी तरह से तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे भाई बताइए कोई 5 पाई बाई 4 ऐसा कोई है, इसको कैसे करेंगे? रेडियन कैसे चेंज करेंगे? तो अंश में कैसे बदलेंगे? तो 5 पाई की वैल्यू 180 बटे 4, 4 से काट दो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 × 45 तो यहाँ पे 25 के 5, 25 के 5 और 5 को 20, ये क्या आ जाएगा? 225। तो यानी इस तरह से, यानी कि आपको चाहे भाई अगर tan 45 पाई बाई 4 लिख दो या tan 45 लिख दो, बात सेम रहेगी। ठीक है, तो कभी प्रश्न इस टाइप में दे देते हैं और कभी प्रश्न आपको इस टाइप, कभी कभी अंश लिख करके दे देते हैं प्रश्न को और कभी कभी आपको रेडियन में लिख देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं हम इसी बेस पे कुछ आपको रेडियन और अंश से बदलने वाले सवाल दे देंगे। चलिए रेडियन को बदलने, रेडियन को अंश में कैसे बदलेंगे? यहाँ पे 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 6, 8 पाई बाई 9 और 3 पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 5। इस तरह से आपको सवाल। चलिए चलिए अब क्या करना है? अंश वाले अंश को रेडियन में, ये सवाल रेडियन में बदलना। चलिए देखते हैं अंश को रेडियन में कैसे, अंश को रेडियन में बदलने वाले सवाल। 180, 225 अंश, 720, 1080, 360, 1120, 90, 45, 60, 1540। ठीक है, तो दोस्तों आपको इनको क्या करना है? रेडियन को आपको अंश में चेंज करना है और इसे अंश को रेडियन बदलना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे और इनको आप सॉल्व कीजिएगा, लगाइएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो हम एक बार फिर इसको हम समझा देंगे। तो दोस्तों हमारे भी आप सभी से गुजारिश है, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।